जय जिनेन्द्र। आज हमारा क्लास शुरू करेंगे नंदीश्वर द्वीप, उसके मामले में हम आज बात करेंगे। उससे पहले हर एक द्वीप समुद्र के आसपास जितने भी द्वार हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। द्वार है, उसके नाम है विजय द्वार, वैजयंत द्वार, जयंत और अपराजित। सेम 4 नाम रहेंगे सभी द्वारों के, लेकिन जब सबके देव है ना वो अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि खाली विजय देव सभी द्वारों के अधिष्ठायक होंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये तो ऐसे ही मुद्दा है, मैं समझा रही हूँ, इसमें पेज नहीं है। ऐसा है कि विजय सभी द्वार के, सभी के उत्तर द्वार का नाम है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। यही 4 नाम हर एक द्वीप, हर एक समुद्र के जो द्वार है ना उसका है। लेकिन हर एक का देव एक ही है ऐसा नहीं, क्योंकि असंख्य द्वीप समुद्र है। अगर एक देव असंख्य द्वीप समुद्र को तो ध्यान नहीं दे सकेंगे ना। ये जो द्वार है वो सभी असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र के सभी में बराबर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ये नाम है और है। 4 द्वार है और सबके अधिष्ठायक देव है, और ये सबके अधिष्ठायक देव अलग अलग, सबकी आयु उसके उस हिसाब से नाप से उनकी आयु रहेगी। पूर्व के अंत में विजय द्वार है, दक्षिण के अंत में वैजयंत द्वार। पूर्व, उसके बाद दक्षिण, फिर आएगा पश्चिम, पश्चिम के अंत के जो द्वार है और देव है उनका नाम है जयंत द्वार। और जो उत्तरार्ध के अंत में, उत्तर में जो नाम है वो अपराजित। कालोदधी समुद्र के अंत में जो 4 द्वार आएंगे ना, जो शुरुआत में आएंगे वो घातकी खंड द्वीप में खुलेंगे, और जो एंड में आएंगे वो पुष्कर द्वीप में खुलेंगे। क्लियर हुआ ये? हाँ, વાંધો નહીં, પણ આ ક્લેરિટી આપું છું ભાઈ, મને ખબર છે થઈ ગયું છે, બરાબર છે। પણ મેં આ રીતના દ્વારના દરેકના દેવ અલગ અલગ આવું તો કહ્યું નતું દક્ષા, મને બી યાદ છે। सबके देव अलग अलग हैं और सभी के देव के नाम एक जैसे हैं। आपको इतना ही समझना है कि जो भी देव और सबके नाम एक जैसे होने के बावजूद जो देव है वो सब अलग अलग। देव कभी भी एक नहीं आएंगे, ठीक है। आगे जाएंगे। जो हर एक द्वीप के बाद समुद्र आता है, लेकिन यहाँ जो आपके 2.5 खंड का जो लास्ट वाला जो आधा खंड है, उसके बाद तुरंत आपको वो भरत के बाहर के भाग में आपको कहीं भी समुद्र नहीं मिलेगा। पुष्कर द्वीप के जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है उसके बाहर के भाग में आपको कहीं पर भी समुद्र नहीं मिलेगा। वहां की नदियां कहाँ जाती है वो आपको सोचना है। वहां भी ऐसे ही गंगा, सिंधु और नदी के तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। क्षेत्र वहां का भरत क्षेत्र 8000 योजन, कितना 2000, हमारा आएगा 500, उसके बाद आएगा 2000 और उसके बाद आएगा 4000। 4000 योजन भरत क्षेत्र, 4000 योजन ऐरावत क्षेत्र। अब उसके जो समुद्र के गंगा और सिंधु का पानी है वो एक तरफ तो घातकी खंड के द्वीप के अंदर चला जाएगा, कालोदधी समुद्र में। घातकी खंड के बाद जो कालोदधी है तो पुष्कर वर्ग का जो अंदरूनी भाग है वो सीधा कालोदधी समुद्र की ओर चला जाएगा। लेकिन जो बाहर का एरिया है वहां से पानी कहाँ जाएगा, तो वहां से पानी दूसरे घातकी खंड द्वीप में से होके, पुष्करवर द्वीप में से होके पुष्करवर समुद्र के अंदर जाएगा। समझ में आई मेरी बात? आई क्या? सोचना पड़ेगा ना कि उसका पानी कहाँ जाएगा कि नहीं। हाँ या ना?
आओ। आपको यहाँ तीनों लोक में रहे शाश्वत प्रासाद का यंत्र जो बताया है, उसमें ज्योतिष देव और भवन कुमार देवों की राजधानी कहाँ है, उनके प्रासाद कितने हैं, उनका प्रमाण कितना है, उनका आयाम कितना, उनका विष्कुंभ कितना है और उनकी ऊंचाई कितनी, पूरी राजधानी की पूरे प्रासादों का यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। अग्नि कुमार, जैसे कि एक का नाम मैं बोलूंगी, असुर कुमार निकाय के वैमानिक निकाय में 84,96,700 प्रासाद है। और उसमें प्रतिमा जी कितने हैं, क्योंकि हरेक में प्रसाद और हरेक में जैन हमारे चैत्य और प्रतिमा जी जरूर मिलेंगे। तो वो आपको यहाँ करोड़ों में 1529 लाख 15,294 करोड़ 15,294 करोड़ और उसके ऊपर इतनी प्रतिमा जी है। आपको ये जान के सरप्राइज होगा, लेकिन इतने सारे नाग कुमार निकाय में, सुवर्ण कुमार निकाय में, विद्युत कुमार निकाय, भवनपति निकायों के अंदर उनके 10 के 10 विभाग में मिलके आप उसके आंकड़े देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। जैसे कि 11,520 करोड़, 12,960 करोड़, इतने वहां पे चैत्य है, प्रतिमा जी है, प्रतिमा जी की संख्या है। उसके बाद वैताड़े पर्वत में कितने, तो वैताड़े पर्वत में भी 170 प्रासाद कहे और 20,400 प्रतिमा जी, और सारे जो प्रमाण है उसके 500 धनुष। तो ये सारे आपको नंदीसर द्वीप, कुंडल पर्वत, रुचक द्वीप, एक के बाद एक पर्वत द्वीप, पर्वत 2.5 द्वीप के बाद आएंगे पर्वत द्वीप, हरेक में आपको प्रतिमा जी मिलेगी, हरेक में मिलेगी। 4 शाश्वत जी का तो नाम हो गया था। अब आपको ये हम लोग ये मुद्दे पे आएंगे कि तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र है। कितने? तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र है। देखाय छे तने पेज, देखाय छे प्रेजेंटेशन? हाँ, जाएंगे। 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। नंदी का मतलब ही है समृद्धि, ईश्वर, नंदी ईश्वर। तो नंदी मतलब वैभव वाला जो द्वीप है उसको नंदीश्वर द्वीप कहा है। और नंदीश्वर में खास करके ईश्वर जो शब्द है, आपको ये जानना है कि हरेक परमात्मा के कल्याण के बाद सभी देवों को नंदीश्वर द्वीप जाना होता ही है, और वहां जाके उनको अष्टांगिका महोत्सव करना होता है। 28 महोत्सव करते हैं सभी देव जाके। इस नंदीश्वर द्वीप के पूर्वार्ध का अधिपति, उसके 2 है, पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध। नंदीश्वर द्वीप में भी 2 है, एक है पूर्वार्ध, एक है पश्चिमार्ध। तो उसमें जो पूर्वार्ध के अधिपति है, उसमें जो पूर्वार्ध का अधिपति है उनका नाम है कैलाश देव, और पश्चिमार्ध के जो अधिपति है उनका नाम है हरिवाहन देव। यहाँ आपको ये 2 शब्द पे ध्यान दीजिए। कैलाश देव, आपको पता है कि कैलाश देव किनको कहा गया है, और आपको ये भी पता है हरिवाहन देव किसको कहा गया है। बोलो, कोई आप बता पाओगे? कैलाश देव और हरिवाहन देव का मतलब जानते हो? कैलाश देव जो हिंदू सनातन धर्म ने शिव जी के नाम को कैलाश, उनके स्थान को कैलाश माना है और उनको कैलाशपति के नाम से संबोधित किया है। और ऐसे ही हरिवाहन देव, हरिदेव मतलब विष्णु देव, जो ये त्रिदेव में जो 2 देव मान्यता में है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसमें उन्होंने विष्णु देव को हरिवाहन देव कहा है। आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो पहले ये मुद्दा आया था कि कोई भी समय हो, कोई भी स्थिति हो, जगत हमेशा रहने वाला है।
जगत का कभी भी अंत नहीं होने वाला। मतलब उत्पत्ति स्थिति लय ये जगत में वस्तु की होगी, पदार्थ की होगी, जीवों की होगी, उनकी स्थिति की होगी, लेकिन जगत की कभी नहीं होगी। तो ये जो उत्पन्न करना, उसको स्थिति में रखना और फिर उसका लय करना, इसके लिए जो देव देवियों को ये काम सौंपा गया है, यही देव है, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये उत्पत्ति स्थिति लय करते रहते हैं, इनको जगत का नवीनीकरण करते रहना है। यही कारण है कि ये एक स्थान है और ये स्थान में जाके कोई आत्मा जन्म लेता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आत्मा कभी भी, इनका मोक्ष नहीं होगा। जो आत्मा ये हरिवाहन देव का स्थान लेगी, जो आत्मा कैलाशपति का स्थान लेगी, जो आत्मा ब्रह्मा का स्थान लेगी, वो स्थान में जब तक उनकी आयु होगी, एक पल्योपम उतना ही समय वो जिएगी। लेकिन इतनी आयु पूरी होने के बाद ये आत्मा को यहाँ से निकल के अपनी मोक्ष की परंपरा को शुरू करने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक स्थान है जो स्थान को निरंतर पूरित करते रहते हैं। यहाँ ये देव का स्थान है, इंद्र का स्थान जैसा ही ये स्थान है। यहाँ भी कुछ समय होता है जगन्य और उत्कृष्ट, और एक जीव का यहाँ से चवित होने के बाद दूसरी आत्मा यहाँ पे जन्म ले लेती। तो आपको ये जानना है, तो ये जो कैलाशपति देव हरिवाहन देव है, वो कहाँ के अधिष्ठायक है? नंदीसर द्वीप के ही अधिष्ठायक। अगर नंदीश्वर द्वीप के ही अधिष्ठायक है और नंदीश्वर द्वीप में हमारी असंख्यात प्रतिमा जियां हैं, बहुत सारी प्रतिमा जी है, तो सीधा हमारे लिए सीधा हिसाब हो गया कि हमारे परमात्मा के प्रतिमा जी और चैत्यों का ध्यान रखने में भी ये देवों का कर्तव्य बताया है। बताया कि नहीं बताया? बोलो, मेरी बात समझ में आई कुछ? हाँ, आ गई। बिंदु में एक प्रश्न है। हाँ बोलो। एक प्रश्न है, जितने भी देवी देवता होते हैं, तो जैसे मनुष्य लोग में अपने सब अलग अलग के नाम होते हैं, देवताओं में भी वैसे नाम होते हैं? क्या क्लैरिफाई नहीं, वैमानिक ज्योतिष में नहीं, उसके अंदर के जो देवता रहते हैं उनके भी नाम होते हैं? सबके नाम होते। नाम के बगैर मालूम कैसे पड़ेगा? करोड़ों करोड़ों देवी देव है। तो उन लोगों के भी जैसे अभी बिंदुबेन नाम है। हाँ हाँ, बस इनके भी काम है कि कोई द्वारपाल का काम करेगा, कोई नौकर का काम करेगा, कोई इंद्र बन के रहेगा वहाँ का। उनकी अपनी अपनी राजधानी होती है। पहले ही नहीं आ गए देवों के 10 प्रकार के सेवक आ गए थे ना, इंद्र के 10 प्रकार के सेवक। तो जो 10 प्रकार के सेवक है, जैसे अभियोगिक श्रेणी, फिर सामानिक देव, उनकी श्रेणी, तो वो सारे तो उनके एक के बाद एक पदाधिकारी हो गए। उन सबके भी नाम होते हैं। उनके भी नाम, हमारे जैसा ही व्यवहार है वहाँ भी। हाँ, हमारे जैसा ही व्यवहार, हमसे ज्यादा पुण्य कमाया है इसलिए वो देव बनते हैं। बहुत सारी चीजों को उथल पाथल कर सकते, वो शक्ति के साथ बनते हैं। जितना ज्यादा पुण्य कमाओगे देवलोक में जरूर जाओगे, भोगना कहाँ है जाके? देवलोक में नहीं जाना हो तो हाँ, वो तो पुण्य कमाओ और खत्म भी कर दो, उसको साथ में मत रखो, बैलेंस करके रखने। हाँ, जीरो कर देना। अभी कमाया, अभी ये जन्म में ही कमाया पुण्य, तो यही जन्म में खत्म कर दो। ये जन्म में पुण्य करो, ये जन्म में पाप करके बैलेंस। पाप नहीं करना है आपको, दानशील तब भाव से वो जो पुण्य या पैसा कमाया है उसको खर्च कर लेना। दानशील तब भाव 4 में अगर खर्च करोगे ना, तो फिर वो आपको भोगने के लिए वापस जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर दान नहीं किया और किसी को ऐसे ही दिया कि बाद में वापस दे देना, तो फिर आपको उसको वापस लेने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा या फिर उसको आना पड़ेगा। बोलो, और कोई प्रश्न है? क्लियर हुआ ये? नंदीसर द्वीप के पूर्वार्ध अधिपति है कैलाश देव, जिसको हम शिव जी या
कैलाशपति के नाम से जानते हैं। और पश्चिमार्ध के देव है हरिवाहन देव, जो आप विष्णु देव के नाम से भी हम जानते हैं। इन अधिपति देवों की राजधानी भी विजय देव के समान अन्य नंदीसर द्वीप में आई हुई है। ये नंदीसर द्वीप वृत्त वलयाकार संस्थान में संस्थित इक्षुवर समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये नंदीसर द्वीप समचक्रवाल संस्थान में है, लेकिन विषम में नहीं है। मतलब वो हमारे द्वीप समुद्र की तरह ही चारों ओर से परिवेष्टित होकर रहा है। इस नंदीसर द्वीप के सभी जगहों पर, सभी विभागों में, जगह जगह पर अनेक छोटी छोटी बावड़ियां हैं। क्या है? बावड़ियां। बावड़ी जैसे बावड़ी होती है ना, वाव होती है ना, रानी वाव जैसी, ऐसी बावड़ी। और सरोवरों की पंक्तियां, सरोवर भी है, बावड़ी भी है, और ये सारे इक्षु रस से भरा हुआ है। किससे? इक्षु रस। इक्षु रस का मतलब शेरडी के रस। इसीलिए चित्त को आह्लादकता एवं प्रसन्नता से भर देती। इसी कारण से इस द्वीप का नाम नंदीसर द्वीप पड़ा है। आओ आगे जाने। इस द्वीप का वलय विस्तार, मतलब गोलाई में जो उसका विस्तार है, 163 करोड़ 84 लाख योजन है। कितना सुना? 163 करोड़ और 84 लाख। अब इतना सारा अगर विस्तार लेके ये बावड़ियां होगी तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने ज्यादा पानी, अरे ये जो बावड़िया में इक्षु रस से भरी हुई सरोवर और बावड़िया कितनी ज्यादा होगी इतने बड़े विस्तार में। इसका चक्रवाल विषकुंभ 16,384 लाख योजन। ऐसे चक्रवाल विषकुंभ मतलब ऐसी लंबाई। विषकुंभ एक तरफ है 16 लाख, दूसरी तरफ भी है 16 लाख, क्योंकि ये 8 लाख के 2 पुष्कर के बाद वाला है। ये नंदीसर द्वीप में 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख पर्वत और 32 रतिकर पर्वत है। इसमें भी और, ये द्वीप तो है ही, लेकिन द्वीप में भी और अंजनगिरी पर्वत, दधिमुख पर्वत, रतिकर पर्वत सब आए हुए। तो इन 52 पर्वतों पर एक एक जिन चैत्य है, परमात्मा का मंदिर है। एक एक मतलब 52 चैत्यों पर एक एक तो कितने सारे हो गए। वे सभी चैत्य सिंह निषादी आकार के हैं, मतलब एक बाजू से नीचे और दूसरी बाजू ऐसे ही ऊंचे। सिंह कैसे, ऐसे बैठा हुआ सिंह कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो दधिमुख और अंजन पर्वत है, 52 पर्वत पे एक एक जिन चैत्य सिंह निषादी आकार के चैत्य है। और ये 72 योजन ऊंचाई में, 100 योजन लंबे और 50 योजन चौड़े, इतने बड़े बड़े एक चैत्य है। और जिनेश्वर सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्माओं के जन्म, कल्याणक आदि सभी 5 कल्याणक प्रसंगों पर सौधर्मेंद्र और मिलके जो भी 64 इंद्र अपने अपने पालक विमान वाले नाम, जैसे पालक विमान है ना, ऐसे ही अलग अपने अपने विमानों के नाम वाले विमानों के साथ 1 लाख योजन प्रमाण वाले प्रयाण विमान में बैठकर आते हैं। सभी इंद्रों का 1-1 लाख योजन जम्बूद्वीप जितना ही बड़ा विमान है। ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा जम्बूद्वीप है उतना बड़ा सभी देवों का विमान है। और सभी देव अपने पूरे परिवार को इसी 1 लाख योजन विमान में बिठाते हैं। जम्बूद्वीप में भी लेकर ऐसे ही आते हैं। और यहाँ से ये नंदीसर द्वीप में या मेरू पर्वत पर जाना, फिर वापस नंदीसर द्वीप जाना, सब जगह ये अपने अपने ऐसे 1 लाख योजन प्रमाण वाले विमान का उपयोग करते हैं। और ये विमान सिकुड़ भी जाता है, वैकरी लब्धि है ना, तो बिल्कुल छोटा भी हो जाएगा। और जम्बूद्वीप में जो नगर में परमात्मा का जन्म हुआ है वो नगर में वो उतर भी जाएगा। नंदीसर द्वीप में मधुर इक्षुरस समान स्वादिष्ट तथा संपूर्ण विकसित कमल में से मकरंद से, बहते मकरंद से सुगंधित बनी जल बावड़ी
आदि जलाशयों में तथा खिले हुए पुष्प और फलों से अत्यंत सुंदर शोभायमान सर्व रत्नमय उत्पाद पर्वतों पर व्यंतरियों के साथ व्यंतर देवता निवास करते हैं और आराम करते हैं, स्वेच्छानुसार कीड़ा करते हैं और वे इस तरह पूर्व के भोग पुण्य को भोगते हैं। ये सारे जो बावड़ी और ये सारी चीज है ना, उसका उपयोग कौन करते, यहाँ ये बताया। सबका उपयोग कौन करेगा? तो जो भी व्यंतर और वाण व्यंतर देव और व्यंतर देवो और व्यंतरी देवियां होती है ना, वही यहाँ आते हैं, घूमते हैं, गार्डन में घूमते हैं, बगीचे में और बावड़ियों में मौज मजा और भोग विलास करते हैं, स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं। अब तक आपको नंदीश्वर का सामान्य से परिचय कराने के बाद कुछ विशिष्ट बातें बताई है, जैसे कि 4 अंजनगिरी पर्वत, 16 दधिमुख पर्वत और 32 रतिकर पर्वत, और इनसे इनका क्या प्रमाण है, उसके आजू बाजू में कैसा वातावरण है, उसको भी हम जानेंगे। ये सारा अनुयोग द्वार, स्थानांग सूत्र, नंदीश्वर कल्प, नंदीश्वर स्तोत्र और प्रवचन सारोद्धार, राज प्रश्नीय सूत्र, लोकालोक क्षेत्रलोक प्रकाश में से लिया गया है। ये सारी चीज तो हमें पढ़ने को नहीं पता भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ये चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको यहाँ बहुत सारी चीज महात्मा ने उपलब्ध कराई है। आओ आपको पहले मैं बता देती हूँ, ये यहाँ फ्लैट है, ये फ्लैट नहीं है, कोने से लेकर इसको उपसा हुआ समझना है। हर एक द्वीप को आप ये बात पे जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ कोने से लेके धीरे धीरे मात्राएं वो यहाँ तक ऊपर आ जाएगी, चारों दिशाओं में। ठीक है, ये बिल्कुल ढाल हो जाएगा। आओ अभी इसमें हम समझेंगे, ये पूरा नंदीश्वर द्वीप इस प्रकार से है, जैसे ये सारा अंदर है ना, ये मेरू पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के बाद जम्बू द्वीप, फिर लवण, फिर ये दूसरा द्वीप, फिर दूसरा समुद्र कालोदधी समुद्र, फिर तीसरा द्वीप, फिर ये तीसरा पुष्करवर समुद्र, फिर ये चौथा द्वीप, ये चौथा समुद्र, पांचवा द्वीप, पांचवा समुद्र, छठा द्वीप, छठा समुद्र, सातवां द्वीप, सातवां समुद्र, उसके बाद ये 8वां नंदीसर द्वीप है। आपको ये ध्यान देना है, ये बिल्कुल ऊपर से देखना है हेलीकॉप्टर से, तो ऐसा दिखाई देता है। अब आप यहाँ से देखोगे, ये पूरा 16,000 योजन इसकी चौड़ाई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ करोड़ों में योजन है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही जाने, मैं आपको बता देती हूँ, इसका विस्तार जो है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन, इसका वलय विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन, और इसका चक्रवाल विश्कम है 16,384 लाख योजन। ठीक है, 16,384 लाख योजन। आओ अब आप यहाँ पे एक मिनट, हाँ, आओ अब आप यहाँ पे ये जानोगे, 4 अंजनगिरी। आपको यहाँ देखिए, ध्यान देना, ये जो बराबर मध्य में जो पर्वत है ना, बराबर लंबा वाला मेरू जैसा ही ऊंचा एक ही पर्वत मिलेगा, वो है अंजनगिरी। एक अंजनगिरी, उसके आजू बाजू में आपको हरेक के देखिए, यहाँ आपको ये पिक्चर में ज्यादा क्लियर से दिखेगा क्योंकि ये आपके नजदीक है। आओ, ये है अंजनगिरी, एक बड़ा वाला है वो, और ये जो 4 उससे थोड़ा छोटा लेकिन 4 एक जैसे हैं, वो है चारों दधिमुख पर्वत। एक अंजनगिरी के पास 4 दधिमुख पर्वत, और हरेक के बराबर मध्य में देखोगे आप, ये 2-2 रतिकर पर्वत, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो टोटल 8 रतिकर पर्वत। आपका ये एक जो झुमका है एक दिशा में, आप देखोगे, एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख पर्वत और 8 एक मिनट, हाँ, रतिकर पर्वत, 8 रतिकर पर्वत, 4 दधिमुख पर्वत और ये 8 रतिकर।
4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर। उसमें से ये एक विभाग में इतने आए। अभी हम दूसरे विभाग में देखेंगे। आओ, ये 1, 2, 3, 4 अंजनगिरी बराबर, और 16 दधिमुख, एक के आजू बाजू में 4, 4 8, 4 12, 4 16, तो 16 हो गए दधिमुख। और हर एक दधिमुख के बीच में 2 2, ऐसे एक में 8 रतिकर पर्वत, तो 8 8 2 16, 8 3 24, 8 चौका 32 रतिकर पर्वत। समझ में आया? ये हो गया अंजन। हाँ, ये हो गया मेरू से पूर्व में, ये मेरू से पश्चिम में, ये पूर्व में, ये पश्चिम में, ये उत्तर में, ये दक्षिण। 4 दिशा में 4 आ गए। और यहां से लेके यहां तक 16,800 कुछ योजन है, वो यहां से लेके यहां तक का एरिया चक्रवाल विषकंभ। ये पूरा जो आपने जाना, ये पूरा विषकंभ में वो कितना है? 163 करोड़ 84 लाख। ये जो पूरी गोलाई है वो है 163 करोड़ 84 लाख। क्लियर हुई मेरी बात? बस बस ये आपको जानना है। और यहाँ पे ही देव आएंगे और इसी दधिमुख पर्वत, अंजनगिरी पर्वत और यहाँ पे जो चैत्य है वहां पर ही वो प्रतिष्ठा, मतलब अंजनशला का प्रतिष्ठा अष्टांगिका महोत्सव करेंगे। आओ, पर्वत तो आपने जान लिए। आओ देखो, यहाँ नाम से बताया है। देखो, जो हमने देखा था वही ये रतिकर पर्वत है, 2 अंजनगिरी, ये 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख, यहाँ बताया ये अंजनगिरी है बड़ा, और ये दोनों के बीच में 2 2 रतिकर पर्वत। हमें बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हो सकता है कभी हम वहां जाए ना तो हमारा ध्यान ये रतिकर पर्वत में ना रहे। हमारा ध्यान किस में रहे? हाँ, परमात्मा की आराधना में रहे। हम ये सारे में उलझे नहीं। आओ आओ, नंदी सद्वीप के मध्य भाग में जातिमान अंजन रत्नमय ऐसे 4 अंजनगिरी पर्वत, जो अनुक्रम से पूर्वादि 4 दिशा में है। जो पूर्व दिशा में जो अंजनगिरी है उसका नाम है देवरमण। दक्षिण दिशा में जो अंजनगिरी है उसका नाम है नित्योद्योत। पश्चिम में जो अंजनगिरी उसका नाम है स्वयं प्रभ। और जो उत्तर में जो अंजनगिरी है उनका नाम है रमणीयक। चारों के नाम भी दे दिए। गोपुछ के आकार से रहे, रजमल से रहित, गगन उत्तुंग शिखरों को धारण करते हुए अति तेजस्वी ये पर्वत है, जो 84,000 योजन ऊंचे, जबकि पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन। ये बिल्कुल आपके पृथ्वी की सपाटी पे 10,000 योजन विस्तृत और शिखर पे 1,000 योजन। ये बिल्कुल आपके जो वहां के जो पर्वत है ना, 2 मेरू पर्वत, घातकी खंड द्वीप के मेरू, दोनों मेरू, और पुष्कर वर्ग द्वीप के दोनों मेरू जितने ऊंचे हैं, ये पर्वत भी हमारे दोनों मेरू जितने ऊंचाई में है, उतने ही चौड़े हैं। शिखर पर भी 1,000 योजन चौड़ा है। हमारे जो मेरू पर्वत है उसमें शिखर पर 1,000 योजन चौड़े में सिंहासन है, जहाँ भगवान का जन्म होता है। यहाँ पे क्या है हम आगे देखेंगे। गोपुछ के आकार में ये है, गगन उत्तुंग शिखर है। इस अंजनगिरी पर्वत की भूतल पे परिधि 31,623, क्योंकि 10,000 चौड़ाई है तो 31,000 परिधि आएगी आई। शिखर के ऊपर की परिधि 3,162 योजन है, वो भी 3 गुना रहेगी। जैसे ये 3 गुना है वैसे वो भी 3 गुना रहेगी। 1 मिनट है। प्रत्येक अंजनगिरी पर्वत के चारों ओर 1-1 लाख योजन दूर, पर्वत से 1 लाख योजन दूर 4 पुष्करिणी बावड़ी है।
और ये चारों बावड़ी 1,00,000 योजन लंबी, चौड़ी और 10 योजन गहरी। ओ हो 1,00,000 योजन की तो हमारे पूरे जम्बू द्वीप जितनी तो बावड़ी है। आप समझ सकते हो, जो 4 बावड़ी है पर्वत से 1,00,000 योजन दूर, और वो बावड़ी भी 1,00,000 योजन की। कितनी बड़ी होगी आप सोच सकते हो। 10 योजन जो गहरी है, मत्स्य, मछली आदि के स्वच्छ पानी से उछलते कल्लोल से ये शोभायमान है। चारों दिशाओं में मनोहर 305 पंक्तियों से तथा रत्न के रमणीय तोरणों से बावड़ियां सुंदर और श्रेष्ठ दिखती। अब ये सोचो, यहाँ की 1,00,000 योजन का अगर ये बड़ी सी बावड़ी है तो मछलियां कितनी बड़ी होगी। चार अंजनगिरी के पूर्वाधिक्रम से जो 4 बावड़ियां है ना, चारों अंजनगिरी के आसपास 1,00,000 योजन की 4 जो बावड़ी है उनके नाम देवरमण अंजनगिरी के आसपास पूर्वाधिक्रम से नंदीशेणा, अमोघा, गोस्तुपा और सुदर्शना नाम की बावड़ी। फिर नित्योद्योत अंजनगिरी में पूर्वाधिक्रम से नंदोत्तरा, नंदा, सुनंदा और नंदीवर्धना नामक बावड़ी। स्वयं प्रभा अंजनगिरी में पूर्व दिशा से भद्रा, विशाला, कुसुम और पुंडरीकिनी नाम की बावड़ी। और रमणीयक अंजनगिरी में पूर्वाधिक्रम से विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता, ऐसी 4 बावड़ियां है। इन बावड़ियों के नामादि का ये क्रम नंदीसर स्तव और नंदीश्वर कल्प के अभिप्राय अनुसार दिया गया है। प्रत्येक बावड़ियों के चारों तरफ, अब बावड़ी तो आ गई, अब उनके चारों तरफ 500 योजन थोड़े से दूर जाने के बाद एक वन आता है। चारों तरफ ऐसे वो वन से लिपटी हुई है। एक तो 1,00,000 योजन की बावड़ी और चारों तरफ से थोड़ा 500 योजन की जगह छोड़नी है, और उसके बाद चारों तरफ से एक बड़ा सा वन उससे लपेटे हुए। 1,00,000 योजन, वो तो वन तो 1,05,000 से भी ज्यादा हो गया चौड़ाई में। पूर्व दिशा में अशोक वन, दक्षिण दिशा में सप्तपर्ण वन, पश्चिम दिशा में चंपक वन और उत्तर दिशा में आम्र वन है। ये प्रत्येक वन का विस्तार 1,00,000 योजन प्रमाण हो गया, 500 योजन का घेराव हो गया, और विशिष्ट शोभनीय ऐसे चौड़ाई में 500 योजन और पूरा गोल 1,00,000 योजन। विशिष्ट शोभनीय होने से अद्भुत प्रकार से ये शोभायमान। इस वन में जो वृक्ष है वे सुंदर छाया वाले, सुमनोहर, महास्कंद, मतलब उनकी जो शाखा, जो उनका थड़ है वो महास्कंद है, महा, और अति ऊंचाई वाले हैं, और इससे वन की शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। जैसे कि उत्तम पुरुष कुल को शोभायमान करता है, वैसे ही ये सुवृक्ष इस वन को शोभायमान करते हैं। आओ, कुछ समझ में आया? आओ, प्रत्येक अंजनगिरी पर्वत पे, अभी जो चार अंजनगिरी पर्वत है उसकी बात की है। प्रत्येक जो 85,000 ऊंचाई में है, जो घाती खंड और पुष्कर मेरु के बराबर है ऊंचाई चौड़ाई में, वो पर्वत पे सिंह निषद्धा आकार में रहा हुआ ऊंचा अरियंत परमात्मा का भव्य जिनालय है। यहाँ बहुत ही भव्य जिनालय है। इस जिनालय के चारों दिशा में रत्नमय सिंहासन पर भी अरियंत परमात्मा की शाश्वत प्रतिमा जी विराजमान। एक दिशा के अंदर 27 प्रतिमा, 4 दिशा में टोटल 108 प्रतिमा जी। आप सोचो, एक बड़ा सिंहासन है, उसमें बराबर मध्य में एक अरियंत प्रतिमा जी, उसके एक दिशा में 27, दूसरे में 27, तीसरे में 27, चौथे में 27, मतलब 108 प्रतिमा जी एक तरफ साइड में, और बराबर मध्य में एक बड़े अरियंत परमात्मा। अच्छा, और हर एक जो द्वार है उसका वहां भी 16 प्रतिमा, जैसे हमारे भी मुख्य प्रतिमा जी के बाहर एक दरवाजा होगा, वहां भी और 16 प्रतिमा होगी। तो हर एक में 16 4 बढ़ गई, तो टोटल 124 प्रतिमा जी यहाँ पे हैं।
16 टोटल 16 हर एक द्वार की, मतलब द्वार में भी अब 4 द्वार है तो 4-4 प्रतिमा, तो कुल मिला के 124 प्रतिमा हो गई। चारों दिशाओं में 496 प्रतिमा हुई। कितनी? 496। चारों दिशा में, एक दिशा में 124, दूसरे में 124, तीसरे में 124, चौथे में 124, टोटल 496 चार दिशा में हुई। इस तरह से ये एक अंजनगिरी पर्वत पे 496 प्रतिमा, तो कुल प्रतिमाएं कितनी? चारों अंजनगिरी पे तो 1984 प्रतिमा जी, शाश्वत प्रतिमा जी हुई। ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, स्थानांक सूत्र, जीवाजीवाभिगम सूत्र, क्षेत्रलोक प्रकाश और नंदीसर स्तव, नंदीसर कल्प में से लिया गया है। समझ में आया? आप कल्पना कर सकते हो कैसे होंगे भगवान? एक एक दिशा के 124 भगवान। एक अंजनगिरी पर्वत, और यहाँ पे ऊपर कैसा वातावरण है? तो बिल्कुल ऐसा वातावरण है। देखिए ये अंजनगिरी पर्वत, उसकी जो चोटी है वो 1000 योजन चौड़ी, 1000 योजन दिख रही है आपको? दिख रही है ना? हाँ, ये 1000 योजन चौड़ाई में ये आपका, आपने जो अभी देखा वो चैत्य, और इसी चैत्य में यहाँ पे बड़े से जगह में 4 दिशा में 27 प्रतिमा जी, 4 दिशा में, और इन चारों के पास 4 और प्रतिमा जी। 4 दिशा में 4 द्वारपाल कैसे होते हैं? आप चौमुख जी जानते हो ना? चौमुख जी, बिल्कुल ये चौमुख जी है। ये सामने की दिशा में 27, यहाँ में 27, यहाँ में 27, यहाँ में 27, और ये 27 के बाहर ऐसे जो ये 4 जो होते हैं ना, 2 बराबर, उसके बाद भी यहाँ 2 और यहाँ 2, तो हर एक में यहाँ ऐसे 4 4 4 और 4, तो 8 प्रतिमा जी ये हो गए। ठीक है? तो ऐसा एक अंजनगिरी, दूसरा अंजनगिरी, तीसरा 124 124 124 124 हर एक अंजनगिरी पे आपको मिलेंगे। एक दिशा में 4 यहाँ 2 द्वारपाल, यहाँ 2 द्वारपाल, ये रूप में भगवान। तो 4 द्वारपाल रूप में भगवान, 4 4 4 8 4 12 4 16 और 108 प्रतिमा जी, टोटल 124 एक अंजनगिरी। तो 4 के कितने हैं? एक अंजनगिरी के 124, तो ये ऊपर से टोटल 496 बोले। आओ ये भी उसको भी वापस एक बार देख ले। आओ टोटल 496 एक अंजनगिरी में। अंदर एक दिशा की 27 प्रतिमा जी, तो टोटल 108 हो गई 4 दिशा की, और द्वार में 16 प्रतिमा जी, तो टोटल 124 हो गई। तो चारों दिशाओं में 127 127 127 127, टोटल कितनी हुई? 496 प्रतिमा जी। और इसी तरह 4 अंजनगिरी, ये एक अंजनगिरी पे 496, एक अंजनगिरी के चारों दिशाओं में 496, तो 4 अंजनगिरी के चारों मतलब 16 दिशाएं मिलकर 1984 प्रतिमा जी हो गए। तो चैत्य जैसे यही है, इसी चैत्य में ये 496 आपको मिलेगी कहाँ? तो ये एक चैत्य। आओ आगे जाएं। नंदीसर द्वीप के 4 अंजनगिरी पर्वतों की चारों बाजू में रही 16 वावड़ियों के मध्य भाग में सुंदर स्फटिक रत्नों से बने एक दधिमुख पर्वत है। और दधी का मतलब है मुख, दही और मुख का अर्थ है शिखर। तो इस पर्वत का शिखर दही के समान उज्जवल और सफेद है, ध्यान दीजिएगा।
इसका शिखर बिल्कुल सफेद है, उज्जवल है, दूध के समान, इसलिए उसको दधिमुख पर्वत कहा गया है। दधिमुख। ये पर्वत के मनोहर शिखर, ये जो दधिमुख पर्वत है, उन दधिमुख पर्वत की बात की है, उनके आकार की और उसका जो शिखर है वो चांदी से बना हुआ, इसीलिए वो दही या दूध जैसा श्वेत दिख रहा है। और अनाज के प्याले के समान चारों तरफ से एक समान, ऊपर नीचे सब जगह 10,000 योजन, एक जैसे ऐसी बॉटल ही रख दी हो ना, ऐसे ही ऊपर से भी 10,000, नीचे से भी 10,000, हर जगह से 10,000 योजन, एक जैसा विस्तार, जो बॉटल या प्याला होता है वैसा। और ये पर्वत 64,000 योजन ऊंचा है, नीचे भी 10,000 चौड़ा, ऊपर भी 10,000, ऐसे सीधा लंबा डंडा ही आ गया, 64,000 योजन ऊंचा। पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन अवघाट। सभी दधिमुख पर्वत पूर्व वर्णित वावड़ियों में रहे हुए हैं। गाढ़ मेघ सदृश श्याम क्रांति वाले, आप देखो जो अंजनगिरी 4 है वो बिल्कुल गाढ़ है, बिल्कुल मेघ जैसे श्याम कांतिवान है, काले पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, अंजनगिरी है वो काले पर्वत है, 4 अंजनगिरी, लेकिन उसको लपेट के जो 16 दधिमुख पर्वत है ना, 16 हर एक के 4-4, वो बिल्कुल सफेद है, वो बिल्कुल सफेद और स्फटिक के जैसे। तो अंदर है वो एक काला पर्वत है, 4 जो दधिमुख उसके चारों दिशा में है वो है श्वेत और स्फटिक जैसा। और ये चारों जो दधिमुख पर्वत है ऊपर से 10,000 योजन चौड़ा है, वो सबके ऊपर एक एक जिनालय जिन मंदिर है, और ये सर्व की संख्या 20 होती है। 16 दधिमुख पर्वत पे जिन और 4 अंजनगिरी के ऊपर जिन, तो 16 और 4 20 पर्वत के ऊपर 20 जिन मंदिर हो गए। समझ में आया? हाँ, अब आओ आगे। अब जो आपके दधिमुख पर्वत हो गए 16, अब हर एक 2 दधिमुख पर्वत के बराबर मध्य में 2 रतिकर पर्वत, हर एक 2 पर्वत के मध्य में 2 रतिकर पर्वत। तो 4 दिशा में टोटल जो 2 रतिकर, एक अंजनगिरी के आसपास 8 रतिकर, तो 4 अंजनगिरी के आसपास 32 रतिकर पर्वत हो गए। अब ये 8 रतिकर पर्वतों के ऊपर 8 जिनालय है। कितने? हर एक रतिकर पर्वत पे जिनालय, तो 8 जिनालय हो गए। तो टोटल कितने जिनालय हुए अभी? एक 5 और 8 रतिकर 13, तो 13 का एक दिशा का 13, तो 4 दिशा के 52, तो इसीलिए 52 जिनालय शब्द आया है। हाँ, 52 जिनालय, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है ही। हाँ, ये शाश्वत 52 जिनालय। तो 52 जिनालय की ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ, हमारे तो शाश्वत भी हो जाता है, समय जाने में नष्ट हो जाते हैं मंदिर, लेकिन यहाँ पे कभी भी नष्ट नहीं होंगे। नंदीश्वर द्वीप में देवता जाके 52 जिनालय के ही चैत्य में अष्टांगिका महोत्सव करेंगे। बोलो कितनी मजा आएगी? बहुत मजा आवे। अगर जाना पड़ा ना तो हमें रोज स्नात्र करते वक्त नंदीश्वर के 52 जिनालय की चैत्य परिपाटी की कल्पना करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। संभળાયું नहीं, जरा जोरથી बोल। पिक्चर में
નંદીચોર ડિસ્ટ્રિક્ટ છે ઇમેજ છે ને તમે સ્ક્રીન ઉપર શેર કરશો ને એમાં 4 નાના નાના ડોટ દેખાય છે તે પર્વતોના વચ્ચે. હા એ હજી આવે છે આગળ, હજી પૂરું ક્યાં થયું? ઓકે sorry. હા હજી હવે અહીંયા આ તો બધું થયું, હવે દેવતાઓના આવાસ બી હોય ને, એ લોકોના મહેલ પણ હોય ને. હા હા બરાબર. આપણે જેમ મેરુ પર્વત પર નહીં જોયું સૌધર્મેન્દ્રનું નિવાસ સ્થાન, હા બરાબર. ઈશાનેન્દ્રના આવાસ અહીંયા પણ હશે જ, આવવાના જ, કારણ કે આટલા બધા દેવતાઓ ત્યાં જાય આવે તો એ લોકોને બી ઉતરવા માટે બી તો મહેલ હોય ને. બરાબર. હા हाँ आओ. तो इस तरह से एक अंजनगिरी पर्वत पे एक, 4 दधीमुख पर्वत पे 4 और 8 रतिकर पर्वतों पे 8 जिनल है. तो 8, 4, 12 और 1, 13 मिलके एक दिशा में 13 जिनल है. तो चारों पूर्वादी दिशाओं में मिलाकर 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप के हुए. अभी हम आगे जाएंगे. रतिकर पर्वतों का वर्णन बताया है. इस द्वीप के मध्य विभाग में 4 दिशाओं में सर्वरत्न में 4 रतिकर पर्वत कहे गए, चारों दिशाओं में. ये 4 रतिकर पर्वत 10,000 योजन लंबे, 10,000 चौड़े और 1,000 योजन ऊंचे, आकृति में झल्लरी के समान, झल्लरी मतलब खंजरी के समान, और वे भूमि में 250 योजन अवगाढ़, और इनकी परिधि 31,623 योजन है. आओ इसके एक बार हम फोटो देख लेते हैं. आओ. पर्वत की बात की है ना, वो इसकी बात की है. मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना? झल्लरी के समान है ये. आओ. के 52 जिनालय, जितने 52 पर्वत आए वो 52 पर्वत के ऊपर, हरेक के ऊपर जिनालय, हरेक के ऊपर. ये 1, फिर ये 4, मतलब ये 5 हो गए, और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये बीच में 8, तो 13, 13, 13, 13, ऐसे 13 चौका 52 टोटल जिनालय चैत्य हो गए. ठीक है. पर्वतों के ईशान कोण में रतिकर पर्वत के चारों दिशाओं में ईशानेंद्र देवराज की चारों अग्र महिषियों की जम्बू द्वीप जितनी ही लंबी चौड़ी 4 राजधानी है. अब हम इसकी अभी राजधानी की बातों में आ रहे हैं. अब ये 4 राजधानी के नाम है. कृष्णा अग्रमहिषी की राजधानी, कृष्णा अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है नंदुत्तरा. कृष्ण राजी अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है नंदा. रामा अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है देवकुरा, और राम रक्षिता अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है उत्तरपुरा. ठीक है. तो जो ईशानेंद्र देवराज की जो चारों अग्रमहिषी है, वो चारों की राजधानियां ईशान कोण में है. कहा? ईशान कोण में. आओ हम पिक्चर में देखेंगे. आओ. ये पूर्व दिशा है, तो ये ईशान कोण हुआ. आपने ईशान कोण में ये ईशान कोण में ईशानेंद्र की 4 अग्रमहिषियों की ये 4 राजधानी देखी, जो अभी चारों के नाम मैंने बोला था. वो उसके बाद दक्षिण पूर्व अग्निकोण के रतिकर पर्वत के चारों दिशाओं में शक्र देवेंद्र देवराज की 4 अग्रमहिषियों की जम्बू द्वीप जितनी ही 1,00,000 योजन लंबी चौड़ी राजधानियां हैं. पद्मा अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है समणा. शिवा अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है सोमनसा. रांची अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है अर्चिमाली.
और अंजू अग्रमहिषी की राजधानी का नाम है मनोरमा। आओ अब यहाँ आओ अग्निकोण में, वो ईशान था, अब यहाँ अग्निकोण में आओ। दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये उनकी वही 4 अग्रमहिषियों की 4 राजधानी, ये भी 4 अग्रमहिषी की, ये भी 4 शक्रेंद्र की। ये वो सौधर्मेंद्र के अग्रमहिषी थी चारों, और ये शक्रेंद्र की अग्रमहिषी। अब आओ नैऋत्य कोण के रतिकर पर्वत के चारों में फिर से देवराज शक्रेंद्र की 4 अग्रमहिषी। मतलब यहाँ भी जैसे आपने सौधर्मेंद्र के 2 आवास देखे थे, महल देखे थे, प्रासाद, और शक्रेंद्र के 2 देखे थे। आपको याद आ जाएगा मेरू शिखर के ऊपर के जो सोमनाथ वन और उसमें थे ना, बिल्कुल यहाँ भी यही अग्रमहिषी तो एक ही है, लेकिन उनके ही यहाँ भी वापस और 4 मिलेंगे आपको नैऋत्य कोण में। देवेंद्र शक्र देवराज की 4 अग्रमहिषी की, अमरा अग्रमहिषी की भूता राजधानी, अप्सरा अग्रमहिषी की भूतावतंसा राजधानी, नवमिका अग्रमहिषी की गोस्तुपा राजधानी, और रोहिणी अग्रमहिषी की सुदर्शना राजधानी। ये आया नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण है यहाँ पर, ये नैऋत्य कोण हो गया। तो ये चारों शक्रेंद्र की ही 4 अग्रमहिषियों की राजधानी। अब वो लास्ट कोण बाकी है वायव्य कोण में ईशानेंद्र देवराज की, क्योंकि वही तो है शक्रेंद्र और ईशानेंद्र, शक्रेंद्र और ईशानेंद्र, कोई है ही नहीं और। तो उनकी राजधानी वसु अग्रमहिषी की राजधानी रत्ना, वसुगुप्ता अग्रमहिषी की राजधानी रत्नोच्चय, वसुमित्रा अग्रमहिषी की राजधानी सर्वरत्ना, और वसुंधरा अग्रमहिषी की राजधानी है रत्न संचय। आओ इसको भी देख लो आप। चलो ये रही चारों। तो ऐसे 4 अग्रमहिषी शक्रेंद्र के, ये दोनों तरफ और ये दोनों तरफ सौधर्मेंद्र के। तो 4 8 4 12 4 16 राजधानियां, ये सारी अग्रमहिषियां यहाँ ही रहती है। अब समझ में आ गया आपको पूरा नंदीश्वर द्वीप? हाँ, हाँ। नंदीश्वर जी देवता पूजे शाश्वत चैत्य। द्वीप करना है, कुंडल द्वीप हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ भी आपको नंदीश्वर द्वीप की तरह ही बहुत सारे चैत्य, प्रतिमा जी और यही सब चीज मिली। ठीक है, ठीक है। तो अभी अगले क्लास में। ठीक है। जय जिनेन्द्र। अच्छा, अगला क्लास अभी कब आएगा? आज शुक्रवार तो हो गया ना, तो अब सीधा सोमवार को आएगा, मंडे को आएगा। ठीक, जय जिनेन्द्र। જ્ઞાનનો દિવસ હશે ને? હા, મંડેના જ્ઞાનનો સમય જ્ઞાનનો દિવસ છે ને? શું છે ખાસ? કઈ મને નથી ખ્યાલ. ના, નવપદનો છઠ્ઠો દિવસ છે સમય. હા સમય હા જ્ઞાન છે. હા, નવપદનો છઠ્ઠો દિવસ बराबर। ये दिवस, वो उस दिन हम सब ये कुंडल द्वीप और वही उसकी राजधानी, वहाँ के चैत्य, यही सब करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके, चल, जय जिनेन्द्र।